उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कड़ी मेहनत की थी इन सीटों को जीतने के लिए। बात करेंगे बलदेव सिंह औलख जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, जिस तरह से मेहनत की है, क्या लगता है कि परिणाम उतने सकारात्मक आएंगे आप लोगों के? बिल्कुल। देखिए, आज वोटिंग हो रही है और 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पहले भी भारत पार्लियामेंट के चुनाव में भी जनता उत्तर प्रदेश के कामों को और केंद्र के कामों को मोहर लगा चुकी है और इस बार भी सातों की सातों सीटें हम जीतने वाले हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जिस तरह से आप लोगों पे आरोप लगे कि मायावती का आप लोगों ने साथ दिया है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि बसपा और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया, इसलिए राज्यसभा के लिए एक सीट मायावती को आप लोगों ने दी है। तो इससे क्या कोई चुनाव पे फर्क पड़ता नजर आ रहा है आप लोगों के? नहीं है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ना, ना कोई गठबंधन की बात है। हम लोगों ने 8 उम्मीदवार ही उतारे थे और 8 उम्मीदवार हमारे अनापोज़ हुए हैं। तो इसलिए हमें अभी नामे प्रत्याशी की कोई पार्टी ने, संगठन ने कोई घोषणा नहीं करी थी और ये वो नहीं करी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गठबंधन है। कोई कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई गठबंधन अभी नहीं है और ऐसा उनका जो प्रचार करना है वो सपा का गलत है, क्योंकि सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई पार्टी पे और कोई हस्तक्षेप नहीं लगा सकते, इसलिए वो कुछ भी कहने को सक्षम है, कुछ भी कह सकते हैं। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बहुत ख़राब हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश को चला नहीं पा रही है। कोरोना काल में भी पुख्ता इंतज़ाम नहीं हुए। इसके अलावा दीगर बातें और भी विकास कार्यों को लेकर प्रचारित की गई। तो इससे चुनाव पे कितना फ़र्क पड़ेगा? अभी तक 6 सीटें थीं आप लोगों के पास, 7 सीटों पे चुनाव हो रहा है। तो क्या वो 6 सीटें आप लोग फिर इस बार निकाल पाएंगे उपचुनाव में? हम 6 सीटें नहीं, हम सातों सीटें जीतने वाले हैं। और जहाँ तक कोरोना का सवाल है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी मेहनत करी है, मेरे ख्याल से कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जब से कोरोना का ये स्टार्ट हुआ है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी दिन में शाम में सब समीक्षा करते हैं, नए नए रोजगार देने की, मजदूरों को काम देने की, ये बहुत सारा उन्होंने काम इन्होंने किया है। और मैं कहता हूँ, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इतना ध्यान नहीं देते तो उत्तर प्रदेश की जितनी संख्या है बहुत ज़्यादा बीमारी की हालत में होती। और आपको मैं ये बता दूं कि जितना इनके इतने प्रयास से ही ये स्थिति आई है, नहीं तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रयास नहीं रहता, उन्होंने रात दिन एक करके इसको कंट्रोल करने का काम किया है, जांच बढ़ाने का काम किया है, उसकी किटें बढ़ाने का काम किया है, बहुत सारी लैबें बढ़ाने का काम किया है और इतना उन्होंने युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश में काम किया है, इसलिए यहाँ पर स्थिति ठीक है। अगर आबादी के हिसाब से दूसरे स्टेट के या कहीं और का लगाया जाए तो उससे इतना बेहतर है कि सभी, मैं कहता हूँ अदर स्टेट भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने कंट्रोल किया है कोरोना के उसको, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और जहाँ तक आप लाइन्स ऑर्डर की बात करते हैं, जैसा लाइन्स ऑर्डर उत्तर प्रदेश में है, किसी प्रदेश में नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना टेरर है, आप देख रहे हैं रोज जिन्होंने गुंडागर्दी से, भ्रष्टाचारी से और क्या कहते हैं फिरौतियों से अपनी 2 नंबर के आलीशान बंगले खड़े किए थे, जिनका कोई कोई नक्शा नहीं था, सब धराशायी हो रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितने बड़े बड़े बाहुबली थे वो यूपी से बाहर जाके अपने टिके हुए हैं और जो गुंडे थे, बदमाश थे, वो तो आप देख रहे हैं उनकी हालत क्या है, ऊपर चले गए या फिर जेल में बैठे हैं। ये है कानून का राज। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप बलदेव औलख सिंह को सुन रहे थे। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं वो इस बार 6 नहीं बल्कि 7 सीटों पर अपनी जीत हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम किया है। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।